करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। आप सभी का स्वागत है सीपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि जानते हैं, मैं प्रकाश। हम सभी आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पे डेली डिस्कस करने वाले हैं। पक्का पर डे वही 2-3 क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे। क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के टाइप से ही समझेंगे, क्योंकि किसी भी टाइप को एग्जाम्पल के जरिए समझना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एग्जाम्पल से आप डायरेक्ट उसे कनेक्ट करने में आसानी फील करते हैं। तो जैसा कि ये देखिए, क्वेश्चन बोल रहा कि 2 ट्रेन है ए एंड बी जो स्टार्ट करते हैं हावड़ा और पटना से। 2 ट्रेन है ए और बी जो स्टार्ट कर रहे हैं हावड़ा और पटना से। एक हावड़ा से निकलता है जो ए ट्रेन है और एक पटना से निकलता है जो बी ट्रेन है। कहां के लिए? तो पटना एंड हावड़ा से निकलते हैं। पटना एंड हावड़ा, एक हावड़ा वाला पटना के लिए और पटना वाला हावड़ा के लिए, ऐसा कुछ। और अगला कह रहा कि जब ये लोग पास कर जाते हैं तो पास करने के बाद पहला को लगता है 4 आवर 48 मिनट और दूसरा को लगता है 3 आवर 20 मिनट टू रीच देयर डेस्टिनेशन। ये अपने अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे पहुंचने में इतना समय लगता है। देखिए, ऐसी कभी भी टाइप आपको दिया जाए तो आप सबसे पहले ये ख्याल में रखिएगा कि ये दिया गया जो टाइम है ये पास करने के बाद का है। ये इस टाइप की सबसे खूबसूरती है। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको जो टाइम दिया जाए वह अगर पास करने के बाद का दिया जाए, ये याद रखने लायक बात है इस टाइप में कि यदि हमें टाइम आफ्टर पासिंग दिया गया हो, आफ्टर पासिंग टाइम दिया गया हो, आफ्टर पासिंग टाइम दिया गया हो, अगर हमें कभी भी आफ्टर पासिंग टाइम दिया गया हो तो बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अगर कभी भी आफ्टर पासिंग टाइम दिया गया हो तो बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि जो स्पीड का रेशियो होता है वह रूट ओवर रिवर्स ऑफ टाइम हो जाता है। ये इस टाइप में याद रखने लायक है। प्लीज इस बात को ख्याल में रखिएगा कि जो स्पीड का रेशियो होता है वह रूट ओवर रिवर्स ऑफ टाइम होता है। ये खास है, यही बात जानने लायक है। याद रखिएगा, जब कभी भी हमें पासिंग के बाद का टाइम दिया गया हो, बोलेगा एक कि एक पटना से निकला है हावड़ा के लिए, एक हावड़ा से निकला है पटना के लिए। दोनों कहीं ना कहीं रास्ते में मिलते होंगे और मिलने के बाद एक दूसरे को पास कर लेते होंगे। और पास करने के बाद एक अपने डेस्टिनेशन पे 4 आवर 48 मिनट में पहुंच जाता है और दूसरा अपने डेस्टिनेशन पे 3 आवर 20 मिनट्स में पहुंच जाता है। तो बताइए कि एक का स्पीड अगर 45 किलोमीटर एन आवर है तो दूसरे की स्पीड क्या है? अगर कभी भी ऐसा दिया जाए तो इसमें याद रखने लायक बात यही है कि अगर पासिंग के बाद का टाइम दिया गया हो तो स्पीड का रेशियो रूट ओवर रिवर्स ऑफ टाइम होता है। अगर ये बात हम याद रखते हैं तो हमारी स्पीड बेहतरीन रहेगी। प्लीज इसे अच्छे से समझ कर रखिएगा। आप देख सकते हैं हमें पहला का टाइम दिया गया है 4 आवर 48 मिनट। तो मैंने यहाँ पे बोला कि T1 हमें दिया गया है 4 आवर 48 मिनट। 48 मिनट को भी आप आवर में बदल लीजिए तो 60 से डिवाइड दीजिएगा तो वो आवर में बदल जाएगा। आप इसे डिसमिस कीजिएगा तो 24/5 कह सकते हैं। तो ये रहा पहला का टाइम। अब हम बात करते हैं दूसरा का टाइम। तो दूसरा का टाइम आप देख रहे हैं कि पास करने के बाद उसे 3 आवर 20 मिनट लगता है। तो आप 20 मिनट को भी आवर में बदल लीजिए तो इसे आप कहिएगा 20/60। आप इसे इम्प्रॉपर में बदलिएगा तो आप कहिएगा 10/3। अब आप कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? तो स्पीड का रेशियो बराबर आप लिख चुके हैं रूट ओवर रिवर्स ऑफ टाइम। तो आप T2 की जगह पे क्या लिखिएगा? 10/3। और निश्चित है T1 की जगह पे क्या लिखिएगा? 24/5। कुछ कैंसिल कीजिएगा तो आप देखेंगे ये 2 से कट जाएगा तो ये 25 होगा, ये 36 होगा। और आप जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप जानते हैं 5 होगा। 36 का क्या होगा? तो 6 होगा। तो आप ये रेशियो कह सकते हैं कि ये कितना का रेशियो देगा स्पीड का? 5 और 6। और आप जानते हैं अभी अभी आपने रेशियो के मुताबिक पहला का स्पीड 5 लाया है, जो क्वेश्चन के मुताबिक पहला का स्पीड क्या दे रखा है? 45 दे रखा है। तो आप कह सकते हैं कि 5 बराबर कितना है? 45। तो बताइए 6 बराबर क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि 6 बराबर होगा 54। तो 5 बराबर दिए हुए 45, तो 1 बराबर क्या हुआ? 9। तो बताइए 6 बराबर क्या हो जाएगा? 54। यही बात हमें जवाब में मांगा गया है। तो हम इस टाइप को लेकर इसलिए आए थे कि इस टाइप में याद रखने लायक बात ये है, याद रखने लायक बात ये है कि अगर कभी भी पासिंग के बाद का टाइम दिया गया हो, पासिंग के बाद का टाइम दिया गया हो तो स्पीड का रेशियो रूट ओवर रिवर्स ऑफ टाइम होता है। स्पीड का रेशियो रूट ओवर रिवर्स ऑफ टाइम होता है। तो इस टाइप में इसे ऐसे ही ख्याल में रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए आज दूसरा टाइप देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल के जरिए।
जैसा कि ये हमारा दूसरा टाइप है, इसे भी एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं दिया गया है कि बजरंग ने खरीदा है और फिर उसने बेचा है लॉस ऑफ 10% पे। और स्वाभाविक है जब हम किसी भी सामान को खरीदते हैं और उसे बेचते हैं तो उसके बाद इमेजिन करते ही हैं, और ये इमेजिन ये कर रहा कि यदि यह खरीदा होता 20% कम में और बेचा होता 55 रुपये मोर में तो इसे 40% का गेन होता। तो मुझे क्वेश्चन में बताना है कि सीपी क्या है। याद रखिए, सबसे पहले उसने बोला कि वो खरीदा है फिर बेचा है, तो सबसे पहले तो ये कह लीजिए कि उसने खरीदा होगा 100 में, तो बात साफ है, हमारा सीपी 100 है। तो बताइए वो पहली बार बेच कितने में रहा है? तो रियल बात यही है कि वो बेच कितने में रहा है? 10% लॉस पर। 10% लॉस पे बेचने का क्या मतलब है? तो 10% लॉस पे बेचने का मतलब ये रहा कि वो बेच रहा है 90 में। 10% लॉस है तो घटाकर बेचा होगा, अगर 10% प्रॉफिट रहता तो बढ़ाकर बेचा रहता। और अब आप खुद देख सकते हैं इस क्वेश्चन ने बोला है कि वो इमेजिन कर रहा, क्योंकि याद रहे अगर कोई भी क्वेश्चन इफ या हैड से स्टार्ट लेता हो तो आप उस स्टेटमेंट को इमेजिन करना कह सकते हैं। और वो आज इमेजिन कर रहा है कि वो खरीदा होता 20% लेस में, मतलब आज वो इमेजिन कर रहा है कि उसका सीपी होता 20% कम। तो नाउ अब वो सीपी की कामना करता है कि आज उसका कॉस्ट प्राइस क्या होता? 20% लेस होता। 20% लेस का मतलब कितना होता? 80 होता। और आज वो बेचता 55 रुपये मोर में। 55 रुपये मोर में बेचने का क्या मतलब हुआ कि जितना में वो पहले बेच रहा है उससे 55 ज्यादा। तो पहले वो कितना में बेच रहा है? 90 में, उससे वो 55 ज्यादा में बेचता, 55 ज्यादा में। लेकिन याद रहे आप इन दोनों को ऐड करके नहीं लिख सकते हैं। ये रुपीज लिखा हुआ है, इन दोनों को आप आपस में ऐड करके नहीं लिख सकते। क्यों नहीं ऐड करके लिख सकते हैं? क्योंकि ये 90 एजम्पशन है। आपको याद होगा हम लोग एज्यूम कर लिए थे कि इसका सीपी 100 है तो इसका एसपी 90 हो गया, तो ये एजम्पशन है। जबकि 55 हमें क्या है? एक्चुअल बॉडी दिया गया है, 55 एक्चुअल कैश है। इसीलिए इन दोनों को आप आपस में ऐड नहीं कर सकते, इन्हें ऐसे ही रहने देंगे। और जानते हैं जब हम खरीदे होते 80 में और बेचे होते 90 प्लस 55 में, तो क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे प्रॉफिट होता है कितने परसेंट का? 40% का। इस टाइप में याद रखने लायक बात बस यही है कि सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। इस टाइप की खासियत यही है, इस टाइप की अच्छाई यही है कि आप इसमें ये याद रखें कि सीपी हमेशा अपने आप में 100% होती है। तो आप कहेंगे कि सीपी 100% है और आज अगर हम 40% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, इसका मतलब हम कितने में बेच रहे हैं? 140 में बेच रहे हैं। एसपी कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। और अगर यही बोला रहता कि हमें 40% का लॉस हो रहा है तो हमारा एसपी क्या हो जाता? तो हमारा एसपी 60 हो जाता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस टाइप की खासियत ये है कि सीपी चाहे कहीं भी हो वो हमेशा परसेंटेज में 100% होता है। और अगर 40% प्रॉफिट हो रहा है तो आप बढ़ाकर लिख दीजिए, और अगर लॉस हो रहा है तो आप घटाकर लिख दीजिए। ये बात बस ख्याल में रखिएगा, ये स्टेटमेंट इसका खास है। अब आप मुझे खुद बताइए क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा। फिर आप बताइए 1 0 यहाँ भी है, 1 0 यहाँ भी है, ये भी कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके 0 कैंसिल हो गए हैं। अब क्रॉस इंप्लाइज कर लीजिए तो बताइए क्या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि 14 8 जा क्या देगा? 112। तो क्या हम लिख दें यहाँ पे 112 रहेगा। और ये 90 प्लस 55 है, यहाँ कुछ नहीं 1 बचा है तो 90 प्लस 55 ही रहेगा। याद रहे एजम्पशन से आपस में ऑपरेट कर सकता है, तो इधर का प्लस 90 इस 112 से आपस में प्लस माइनस कर सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एजम्पशन ही है, ये ना एक्चुअल फिगर है। तो अब आप मुझे बताइए इधर का प्लस 90 इधर 112 में माइनस में आएगा तो बताइए क्या बच जाएगा? तो आप क्या दीजिएगा? 22 रह जाएगा। और यह बराबर कितना है हमारा? 55। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये 55 एंड 22 कटेगा? तो हाँ 11 से कैंसिल कर दीजिए। तो बताइए 2 बराबर कितना होगा? 5 का। और जब 2 बराबर 5 का आ गया है तो मुझे कहा गया है कि सीपी बताइए। तो याद रहे हमेशा सीपी अपने आप में 100% होता है। जो आपका जेन्युइन बॉडी होता है, ये हमारा जेन्युइन बॉडी है। ये सीपी जो 80 लिखे थे ये तो इमेजिनेशन था, वो अपने आप में इमेजिन कर रहा था। वास्तविकता यही है कि सीपी 100 है, ये तो वो इमेजिन कर रहा था। तो क्या हम कह देंगे कि हमारा सीपी कितना था? तो हमारा सीपी रियली 100 था, ये सब इमेजिनरी पार्ट था। तो बताइए हमारा सीपी 100 है तो 2 बराबर 5 का, तो 100 बराबर क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि ये इसका 2.5 गुना है तो 250 रुपया हो जाएगा।
प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा। इस टाइप में याद रखने लायक बात जो है वो बस ये है कि सीपी हमेशा 100% होता है, और अगर गेन हुआ है तो अगला को बढ़ाकर लिख दीजिए, अगर लॉस हुआ है तो अगला को घटाकर लिख दीजिए। तो ये थोड़ा बहुत समझे होंगे, लैंग्वेज को समझिएगा, इसमें इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से डील कीजिएगा। आइए आज अगला टाइप को अगले एग्जाम्पल से देखते हैं। प्लीज इस टाइप को समझिए। ये एग्जाम्पल है कि उसने 750 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल से बनाए हैं, और फिर उसने सेलिंग प्राइस को कुछ इस कदर फिक्स्ड किया है कि अगर वो 600 आर्टिकल ही बेचता है तो 40% का प्रॉफिट होता है। अब वो इमेजिन कर रहा है कि अगर 120 आर्टिकल्स उसका खराब हो गया और 630 आर्टिकल बिक गया है तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताइए। याद रखिएगा, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले ये स्पॉट कीजिए कि हमें जवाब परसेंट में निकालना है या कैश में। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। अगर हमें जवाब परसेंट में निकालनी है तो हमें क्वेश्चन में दिए गए एक्चुअल कैश से कोई मतलब ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि यहां जो 60 पैसा पर आर्टिकल दिया है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जवाब परसेंट में देनी है तो हम एक्चुअल गिवन कॉस्ट का कोई जिक्र नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर हमें बात परसेंट में करनी है तो हमेशा आप अपने आप को कन्विंस कीजिएगा कि परसेंटेज में सीपी हमेशा 100% होता है। चाहे कितने भी सामान हो, परसेंटेज में सीपी हमेशा 100% होता है। और आप जानते हैं वो पहले इमेजिन करता है कि सिर्फ और सिर्फ 600 आर्टिकल को वो बेच पाए। पहले वो ये सोचता है कि वो 600 आर्टिकल को ही बेच पाए और उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमा पाए, 40%। मतलब पहले वो कितना आर्टिकल्स बेचता है, 600 आर्टिकल्स बेचता है। तो क्या हम लिख दें कि जब वो 600 आर्टिकल्स बेचता है, जब वो 600 आर्टिकल्स बेचता है तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है। 40% का प्रॉफिट का मतलब वह कितने में बेचता है, 140% में बेचता है। 40% प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, अगर लॉस रहता तो घटा कर लिखते। तो आज वो कह रहा है कि भैया आज 630 आर्टिकल्स उसने बेच लिए हैं, आज उसने 630 आर्टिकल्स बेच लिए हैं, तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ होगा। यही बात इस क्वेश्चन का कंक्लूजन है। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन की अच्छाई ये है, या इस टाइप की अच्छाई ये है कि अगर हमें जवाब परसेंट में चाहिए तो क्वेश्चन में दिए गए एक्चुअल कैश से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो पहले वो 600 को ही बेचने का टारगेट रखता था तो उसे 40% प्रॉफिट होता था, मतलब वो 600 आर्टिकल्स को 140 में बेचता था। लेकिन आज क्वेश्चन कह रहा है कि आज उसके कितने सामान बिक गए हैं, 630 सामान बिक गए हैं। तो आपको बताना है कि 630 आर्टिकल पे क्या होगा। तो 630 आर्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। अब आप खुद बताइए, 140 में आप 600 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, और 630 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये इतना ही परसेंट देगा। आप देख सकते हैं ये ओवरऑल 147% देता है। याद रहे, कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है, और अगर ये 100% से 47% ज़्यादा है तो आप कह दीजिएगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 47% का। अगर ये 100% से कम रहता तो आप कह देते कि हमें उतने परसेंट का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इस टाइप में या इस जैसी टाइप में ख्याल में यही रखिएगा कि अगर हमें जवाब परसेंट में चाहिए तो हमें क्वेश्चन में दिए गए कैश से कोई मतलब नहीं। तो इन तीनों एग्जाम्पल के जरिए कुछ ना कुछ समझे होंगे हम लोग। ऐसे ही हम लोग पर डे कुछ ना कुछ बेहतर एग्जाम्पल्स टाइप्स के तौर पे लेते आएंगे, और निश्चित है उससे हमारी आने वाली एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।